Welcome students, class 11th business studies, chapter number 2nd, part number 25. पार्टनरशिप में हम पढ़ रहे थे मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे हम मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप, वेरियस मेरिट्स एंड वेरियस लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले बात करते हैं मेरिट्स की। मेरिट्स के अंदर 5 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे बात करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वो है ईजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फॉर्मेशन करना ईजी, क्लोज करना ईजी, दोनों बातें यहाँ पे। फॉर्मेशन भी ईजीली कर सकते हैं और क्लोज भी ईजीली कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा मेरिट है पार्टनरशिप का। फॉर्मेशन करने का मतलब यहाँ पे किस तरीके से फॉर्मेशन करना, कैसे फॉर्मेशन करना है ये बताया गया है। फॉर्मेशन करना यानी कि जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो जो फॉर्म्ड होती है वो ईजिली फॉर्म्ड होती है बाय पुटिंग एग्रीमेंट बिटवीन प्रोस्पेक्टिव पार्टनर्स। प्रोस्पेक्टिव पार्टनर्स यानी कि जो पार्टनर्स अवेलेबल है, एग्री कर रहे हैं किसी बिजनेस को करने के लिए और शेयर कर रहे हैं रिस्क, दैट इज़ अ प्रोस्पेक्टिव पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप फॉर्म हम फॉर्म कर सकते हैं इजीली अपने पार्टनर्स के द्वारा, एग्रीमेंट के द्वारा। उस एग्रीमेंट को करके हम उस एग्रीमेंट को प्लेस करके पार्टनरशिप फॉर्म को फॉर्म करके हम यहाँ पे फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से क्लोज भी कर सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म। सभी पार्टनरों की कंसेंट, सभी पार्टनरों की सहमति से यहाँ पे क्लोज भी हम पार्टनरशिप फॉर्म को इजीली कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये जो हमारा बताया गया वो है पार्टनरशिप फॉर्म को फॉर्मेशन एंड क्लोज इजीली। सेकेंड पॉइंट की अगर बात की जाए, balanced decision making very important point, that is a point which express that the partnership फॉर्म में बैलेंस डिसीजन मेकिंग करना सबसे आसान तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि पार्टनर्स जो होते हैं उनकी सबका एक कंसेंट होता है। एक एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग पार्टनर्स डिसीजन को लाइकली बैलेंस्ड रखते हैं। जितने भी डिसीजन है वो सबके ओपिनियन से स्टार्टअप होता है और सबके ओपिनियन को गेट करके फिर फाइनली डिसीजन मेकिंग यहाँ पे बनता है। तो मेरिट्स क्या है पार्टनरशिप फॉर्म की? सबसे बड़ा मेरिट है बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग रखना। द पार्टनर्स कैन ओवरसी फॉर डिफरेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज। एज अ कॉन्सिक्वेंस डिसीजंस आर लाइकली टू बी मोर बैलेंस। इस कारण से डिसीजंस यहाँ पे मोर बैलेंस्ड रहते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, डिसीजन मेक विच बी मोर बैलेंस्ड इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इन केस बाय द पार्टनर्स। वेरियस पार्टनर्स के द्वारा डिसीजन बैलेंस होता है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे मेरिट्स का बताया गया है, मोर फंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, मोर फंड्स यहाँ पे पॉसिबली अवेलेबल हो जाते हैं। डिफरेंट पार्टनर्स डिफरेंट फंड्स लेकर आएंगे। अलग अलग पार्टनर्स अपने अपने रिसोर्सेज से फंड लेकर आएंगे, अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज लेंगे, तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ फंड अवेलेबल हो जाता है पार्टनरशिप फॉर्म के लिए, बिजनेस के लिए, जिस तरीके से इजीली बिजनेस कर सकते हैं कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटर। अगर सोल प्रोप्राइटर की बात की जाए, उनके कंपैरिजन की बात की जाए, तो सोल प्रोप्राइटर इजीली फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करा पाता, क्योंकि वो सिंगल पर्सन है, उसके पास जितना ओनर फंड होगा वो उतना प्रोवाइड करा पाएगा। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप वेरियस पार्टनर्स मेक्स इट पॉसिबल टू रेज लार्जर अमाउंट ऑफ फंड एज अ कम्पेयर टू अ सोल प्रोप्राइटर एंड अंडरटेक एडिशनल ऑपरेशंस व्हेन नीडेड। और जितनी जब भी बिजनेस के अंदर एक्टिविटी के अंदर ज़रूरत होती है, बिजनेस एक्टिविटी में जब नीड होती है उस फंड की, उस फंड का अमाउंट की यहाँ पे नीड होती है, जैसे जैसे फंड की अवेलेबिलिटी की नीड होती है वैसे वैसे फंड अवेलेबल कराते हैं, फंड को प्रिवेल कराते हैं अपने बिजनेस के अंदर और अपने बिजनेस को रन करते हैं। बिजनेस एक्टिविटी के डे टू डे एक्सपेंसेस मीट करते हैं वेरियस पार्टनर्स, और एक तरीके से बिज़नेस को रिसोर्सेस ला के देते हैं फाइनेंशियली, और बिज़नेस को मॉनेटरी फॉर्म से सूटेबल बना के रखते हैं। तो सबसे बड़ी बात बता रखी है, फ़ंड यहाँ पे अवेलेबल कराते हैं। ये सबसे बड़ा मेरिट है पार्टनर्स के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया यहाँ पे, फोर्थ पॉइंट है शेयरिंग ऑफ रिस्क, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे बड़ा मेरिट यही है पार्टनरशिप फर्म का कि रिस्क को शेयर करा जा सकता है डिफरेंट पार्टनर्स के बीच में। जितने पार्टनर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जितने पार्टनर्स अवेलेबल है, जितने पार्टनर्स जुड़े हुए हैं, जितने पार्टनर्स अवेलेबल है, जितने पार्टनर्स है पार्टनरशिप फॉर्म में, उनके अकॉर्डिंग शेयर ऑफ रिस्क बढ़ जाता है। रिस्क इन्वॉल्व इन रनिंग अ पार्टनरशिप फॉर्म आर शेयर बाय ऑल द पार्टनर। जितनी रिस्क होती है बिजनेस से रिलेटेड, जितना बड़ा बिजनेस होता है उतना बड़ा रिस्क रहता है, तो जितने बड़े ज़्यादा पार्टनर्स होंगे उतना रिस्क शेयर होगा। दिस रिड्यूसेस द एंजाइटी, बर्डन एंड स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअल पार्टनर। यहाँ पे डर, चिंता और बाकी चीज़ें, स्ट्रेस ख़त्म करता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है पार्टनर्स के बीच में और पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखा है शेयरिंग ऑफ रिस्क, जिसमें पार्टनर्स रिस्क को शेयर करके अपने बिजनेस को रन करते हैं ईजीली। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बता रखा है, जो फिफ्थ पॉइंट है, सीक्रेसी मेंटेन रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सीक्रेसी मेंटेन रखना यानी कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर हमेशा लीगली पब्लिश करना अकाउंट्स को,
सीक्रेसी मेंटेन रखी जाती है और अपनी रिपोर्ट को सबमिट करते हैं। यहाँ पे सीक्रेसी यानी कि यहाँ पे पब्लिक से सीक्रेसी मेंटेन रखी जाती है अपने फाइनेंशियल प्रॉफिट की, अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड की, अपने अकाउंट्स की, बुक ऑफ फॉर्म्स की, जिससे ये लीगली बाउंड नहीं होते किसी भी चीज़ को पब्लिश करने में। इट इज़ एबल टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इट्स ऑपरेशन। ये अपनी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रखी, तो सीक्रेसी मेंटेन करना ये पार्टनरशिप फॉर्म का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब बात करते हैं इसके लिमिटेशंस की। तो हमने 5 पॉइंट्स यहाँ पे मेरिट्स के पढ़े, तो इसी तरीके से 5 पॉइंट्स यहाँ पे किसके हैं, लिमिटेशंस, पार्टनरशिप फॉर्म की लिमिटेशंस की कि 5 कौन कौन से पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स। फर्स्ट सबसे बड़ा लिमिटेशन है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी एज अ सोल प्रोप्राइटर, ऐसा ही यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी किसकी, यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म की, पार्टनर्स की। तो लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज बोथ जॉइंट एंड सेवरल विच मे प्रूव टू बी ड्रॉबैक फॉर दोज पार्टनर्स हु हैव ग्रेटर पर्सनल वेल्थ। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा कि लायबिलिटी अनलिमिटेड है जितने पार्टनर्स हैं, क्योंकि ये लोग अपने जॉइंटली बिजनेस करते हैं, ओनर होते हैं, सारे जॉइंटली ओनर होते हैं, तो अपने बिजनेस को डन प्रॉपर्ली करते हैं। बिजनेस को प्रॉपर्ली डन करने के बाद ही अपने बिजनेस को चलाते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इनका ड्रॉबैक है ये कि पार्टनर्स जितने भी है इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड क्यों है, क्योंकि इनके ये खुद के फंड के अकॉर्डिंग, इनके खुद के बिजनेस नीडेड के अकॉर्डिंग ये क्रेडिटर्स क्रिएट करते हैं। जैसे जैसे क्रेडिटर्स इनके क्रिएट होते हैं बिजनेस की एक्टिविटी को रन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए क्रेडिटर्स की जरूरत होती है, फंड की जरूरत होती है, फंड अवेलेबल कराते हैं बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे इनको पर्सनल वेल्थ से भी ज़्यादा यानी पर्सनल असेट तक इनको सोल्ड करके इनकी लायबिलिटी को पे करना पड़ता है। यानी कि अनलिमिटेड लायबिलिटी यानी कि पर्सनल असेट को सोल्ड करके, पर्सनल असेट को सोल्ड करके, पर्सनल असेट का यूज़ करके भी अपने डेट को पेमेंट करना पड़ेगा, जो उनके क्रेडिटर्स उनको पेमेंट करना पड़ेगा। बिजनेस ही सफिशिएंट नहीं है इनके लिए, इनको बिजनेस से बाहर भी जाना पड़ता है। सेकंड पॉइंट, लिमिटेड रिसोर्सेस लिमिटेड है। रिसोर्सेस लिमिटेड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर है, नंबर ऑफ पार्टनर की रिस्ट्रिक्शन है। यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टनर मैक्सिमम 50 और इन बैंकिंग बिजनेस एंड 100 नॉन बैंकिंग बिजनेस। तो यहाँ पे इस कारण से इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा सफिशिएंट नहीं रहता लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन में इनके, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है रिसोर्सेज अवेलेबल तो कराते हैं लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल कराते हैं, सबसे बड़ी ये इसकी कमी है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बता रखा, थर्ड पॉइंट, पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट। जितने ज़्यादा पार्टनर्स होंगे उतनी ज़्यादा पार्टनरशिप फॉर्म में कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस होंगे, डिफरेंट ओपिनियन के कारण, डिफरेंट डिसीजन मेकिंग पावर के कारण, डिफरेंट सिचुएशन के कारण, अलग अलग सिचुएशन के अंदर अलग अलग डिसीजन मेकिंग पावर के कारण यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म में पॉसिबिलिटी है कन्फ्लिक्ट होने की। क्योंकि पार्टनरशिप रन किसके द्वारा होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन। पार्टनरशिप इज रन बाय ग्रुप ऑफ पर्सन वेयर इन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज शेयर्ड। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो पावर है, अथॉरिटी है, दैट इज शेयर। इसका रिजल्ट क्या होता है, डिसीजन ऑफ वन पार्टनर बाइंडिंग ऑन अदर पार्टनर। एक पार्टनर का गलत डिसीजन या एक पार्टनर का खराब डिसीजन अदर पार्टनर को अफेक्ट करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखा है। इन केस ऑफ पार्टनर्स डिजायर टू लीव द फर्म, दिस कैन रिजल्ट इन टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्म का टर्मिनेशन भी हो सकता है अगर कोई पार्टनर यहाँ पे छोड़ के जाता है पार्टनरशिप फर्म को, या उसके जाने से जो इम्पैक्ट पड़ता है पार्टनरशिप फर्म को ये बहुत ही डायनामिक भी हो सकता है और बहुत ही डैमेजिंग भी हो सकता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे बताया। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बात की गई है लैक ऑफ कंटिन्यूटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लैक ऑफ कंटिन्यूटी में बताया गया है कि पार्टनरशिप फर्म अगर पार्टनर्स कम है, अगर पार्टनर्स यहाँ पे सॉल्वेंट नहीं है, इंसॉल्वेंट, अगर पार्टनर्स एबल नहीं है अपने बिजनेस को कंटिन्यू करने में, या किन पार्टनरों की डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंसी, लुनेंसी ऑफ एनी पार्टनर, इट मे रिजल्ट इन लैक ऑफ कंटिन्यूटी। बिजनेस की कंटिन्यूटी अफेक्ट हो सकती है अगर पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स है वो बिजनेस को ख़त्म करे, तो दैट इज़ अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक कॉन्फिडेंस का कमी रहती है कई बार। पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स फाइनेंशियल रिपोर्ट और अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन पब्लिक। अगर पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं करते तो यहाँ पे पब्लिक कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, पार्टनरशिप फर्म लीगली रिक्वायर्ड नहीं होता, तो यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्ट अगर प्रोवाइड नहीं कराते तो पब्लिक का एक ट्रस्ट नहीं बन पाता। यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में पब्लिक का एक इंटरेस्ट नहीं बन पाता, पब्लिक उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करती। तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर सबसे बड़ी बात है लीगली रिक्वायरमेंट नहीं है पब्लिश इट्स फाइनेंशियल रिपोर्ट। अगर फाइनेंशियल रिपोर्ट को शो करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, पब्लिक से इंटरेक्ट करते हैं, अपने स्टेक होल्डर्स क्रिएट करते हैं, तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर पब्लिक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो सकता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर
पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स के द्वारा फाइनेंशियल रिपोर्ट या अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट लीगली शो नहीं करते, इसका रिजल्ट कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक इन पार्टनरशिप फर्म इज़ जनरली लो। यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म के से रिलेटेड कॉन्फिडेंस पब्लिक का लो रहेगा, पार्टनरशिप फर्म की गुडविल इफेक्ट हो सकती है। तो इस हम वीडियो में हमने बात करी है पार्टनरशिप फर्म के मेरिट्स और लिमिटेशंस। थैंक यू।